दिल्ली में खतरे के निशान के पार बह रही यमुना। आने वाले कुछ घंटों में जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। बाढ़ और यमुना के मुद्दे पर दोपहर 12 बजे दिल्ली सरकार की मंत्री परिषद की बैठक। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से करनाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। शेरगढ़ टापू का पुल पानी में डूबा। उत्तर प्रदेश को जाने वाले लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। यूपी के मथुरा में उफान पर यमुना नदी। खतरे के निशान के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर। यमुना से लगते इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अलर्ट पर बाढ़ चौकियां। मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर लगातार जारी है बारिश। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। तालाब नजर आ रही बाजार की सड़कें। ऑफिस के लिए जाने वाले लोगों की बड़ी मुश्किल। मुंबई में आज बहुत भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे में स्कूल कॉलेजेस बंद। मुंबई के मलाबार हिल इलाके में गिरी दीवार। हादसे में सुरक्षाकर्मी की मौत। भारी बारिश की वजह से दीवार गिरी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में भारी बारिश की वजह से बढ़ा बैराज का जलस्तर। खड़गपुर वर्णा बांध के 19 और पेंटाकली बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। नदी से लगते इलाकों में अलर्ट जारी। भारी बारिश की वजह से मुंबई के माटुंगा इलाके में जलभराव हो गया। पानी के बीच फंसी 2 स्कूली बस। पुलिस ने समय रहते सभी बच्चों को सकुशल यहां से रेस्क्यू कर लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुल को पार करते समय बहने से बची कार। भारी बारिश की वजह से पुल के ऊपर से बह रहा पानी। बहाव तेज होने की वजह से बहने लगी कार। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला अस्पताल के अंदर जलभराव। पानी हुई अस्पताल की इमारतें। मुख्य बाजार के अंदर भी कई फीट तक पानी भरा। जल निकासी के दावे फेल साबित हुए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ। 80 गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग मलबा गिरने से बाधित हो गया है। 15 ग्राम पंचायतों का संपर्क शहर से टूटा। उत्तरकाशी में 20 घंटे बाद रहने के बाद खुला नेशनल हाईवे। बंद रहा 20 घंटे, उसके बाद खुला। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नालू पानी के पास गिरा था मलबा। बीआरओ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रास्ता साफ किया। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज। अगस्त महीने में ही सोनमर्ग की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी से मिलेंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर करेंगे मुलाकात। चीनी विदेश मंत्री की एस जयशंकर के साथ बैठक हुई है। जयशंकर ने कहा, संबंधों के कठिन दौर के बाद दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं। मतभेद नहीं बनना चाहिए विवाद। पीएम मोदी से मिले अंतरिक्ष मिशन के पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। उपहार में दिया अंतरिक्ष ले जाया गया तिरंगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। एनडीए संसदीय दल की आज सुबह होगी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। बैठक में मौजूद रह सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल नामांकन कर सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। सोमवार को एनडीए के सभी नेताओं से की मुलाकात। किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष से भी समर्थन की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष उतारेगा उम्मीदवार। खरगे की आवाज पर हुई इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक खरगे तय करेंगे उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर आज भी विपक्ष करेगा मंथन। खरगे की आवाज पर होगी मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बिहार या तमिलनाडु से उम्मीदवार तय करने पर जोर। अगली पीढ़ी के सुधारों के रोडमैप पर चर्चा। पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। शीर्ष मंत्रियों, सचिवों, अर्थशास्त्रियों के साथ हुई उच्च स्तरीय मीटिंग। फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर विवेक अग्निहोत्री की मुश्किलें बढ़ी। गोपाल मुखर्जी के पोते ने दर्ज कराई एफआईआर। दादा की पहचान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया। बिहार में राहुल की मतदाता अधिकार यात्रा जारी है। तीसरे दिन गया से शेखपुरा के बरभीघा तक यात्रा। राहुल ने कहा, बिहार में एसआईआर करके वोट चोरी करना चाहता है चुनाव आयोग। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग ने नहीं दिए हमारे सवालों के जवाब। जो कहते हैं मोदी और शाह वही पढ़ते हैं। ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग पर कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने लगाया आरोप। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया हमारे सवालों का जवाब। बीजेपी प्रवक्ता की तरह कर रहे हैं काम।
मुख्य चुनाव आयुक्त पर शिवसेना उद्धव गुट ने लगाया आरोप। पार्टी नेता अरविंद सावंत ने कहा, बीजेपी प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संबित पात्रा, चिराग पासवान ने चुनाव आयोग का किया बचाव। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछा, ये लोग क्यों ले रहे हैं उनका पक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के संघ से जुड़े होने पर सवाल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, देश सेवा में लगा के पूरा संगठन, अगर कोई उससे जुड़ा रहा तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। केंद्र सरकार ने कोर्ट के दखल देने को बताया, संविधान में तय शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ।